पवन सिंह के इस सीट पे आने के बाद, चूंकि वो एक सुपरस्टार भोजपुरी के कलाकार है और कलाकारों के लिए लोग तो जुटते ही हैं, तो उनके साथ काफी भीड़ दिख रही है। पवन सिंह के इस क्षेत्र में आने के बाद आपका जो लड़ाई है जो यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र का, वो और टफ हुआ है या फिर अभी यही लगता है कि मोदी जी के नाम पे चुनाव जीतते हैं आप लोग? कंगना रनावत का नाम हो गया, आप बीजेपी के ही हैं, मनोज तिवारी हो गए, निरहुआ हो गए, रवि किशन हो गए, अक्षरा सिंह हो गई, तो इन लोगों के आने की खबर में कितनी सच्चाई है? चूंकि आप ही के जरिए यहाँ पे आएंगे, आप लोगों के साथ ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि आप लोग एक गठबंधन को छोड़ के दूसरे गठबंधन के पास में जाते हैं? चूंकि दोनों गठबंधन का विचारधारा अलग अलग होता है, तो इस पे क्या? बिहार के पलटी मारने वाले नेताओं में से एक उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन खास बात यह है कि ये जब भी पलटी मारते हैं तो सत्ता से दूर जाते हैं, सदन से सड़क पे जाते हैं। और दूसरा पर्चा सुन लीजिए, काराकट लोकसभा चुनाव में ये एनडीए के प्रत्याशी है और इसमें भी खास बात यह है कि इनके खिलाफ भी चुनाव लड़ने वाले भाजपा के ही प्रत्याशी जो आसनसोल से बने थे, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह है। अभी तो भाजपा में ही है, उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है और भाजपा ही आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। नहीं, ऐसा क्यों? आप बीजेपी पर आरोप आप खामखा लगा रहे हैं। इस्तीफा तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पे नहीं दिया। तो अभी तो सार्वजनिक तौर पे इस्तीफा नहीं दिया, तो अभी तो कोई नॉमिनेशन भी नहीं हुआ। अब ऐलान तो सर अभी ऐलान करना अलग चीज़ है, अब नॉमिनेशन के बाद कोई कैंडिडेट बनता है ना, तो अभी कैंडिडेचर हुआ कहाँ है? इसलिए बीजेपी पर आरोप लगाना यह उचित नहीं है। अब बाकी चुनाव लड़ने की बात जहाँ तक है, तो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। आप देख लीजिए ना, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में एक दर्जन 1.5 दर्जन लोग उम्मीदवार तो होते ही हैं, तो होंगे उम्मीदवार। अब उम्मीदवारी के बाद फिर चुनाव में कैसे क्या होगा, वो तो उस समय की बात है। तो उम्मीदवार हो सकता है कोई भी व्यक्ति। पवन सिंह के इस सीट पे आने के बाद, चूंकि वो एक सुपरस्टार भोजपुरी के कलाकार है और कलाकारों के लिए लोग तो जुटते ही हैं, तो उनके साथ काफी भीड़ दिख रही है। पवन सिंह के इस क्षेत्र में आने के बाद आपका जो लड़ाई है जो यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र का, वो और टफ हुआ है या फिर आपके लिए क्या प्रतिक्रिया होगी इस पे? देखिए, उसमें हम तो सीधा देख रहे हैं, एक दो ही खेमा है देश में और राज्य में भी, एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है और एक दूसरा खेमा है, वहाँ कौन नेतृत्व कर रहा है कुछ पता ही नहीं। तो दोनों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं है। तो जब मुकाबला नहीं है तो एक तरफा जैसा है, यहाँ भी बाकी जगह भी। इसका कारण है, समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, मुख्यमंत्री जी ने भी काम किया है और हमको यहाँ के लोगों ने मौका दिया 14 से 19 तक, तो हमसे भी जो बना हमने भी ईमानदारी से लोगों की सेवा की है। तो इसके आधार पर फिर इधर उधर देखने की जरूरत कहाँ है, सीधा हम देख रहे हैं। आरोप भी यही लगता है कि मोदी जी के नाम पे चुनाव जीतते हैं आप लोग? नहीं, हमने 3 बात कही इसमें। हमने प्रधानमंत्री जी का जो काम है उसकी भी चर्चा हमने की, मुख्यमंत्री जी ने जो किया है उसकी भी चर्चा हम कर रहे हैं, और 14 से 19 तक हमको मौका मिला, हमने सेवा की, हम यह भी बोल रहे हैं। तो सब मिला करके कोई चीज़ बनती है ना। अच्छा, 2019 में चुनाव आप हार गए थे, उस वक्त हार का मुख्य कारण क्या रहा होगा? देखिए, हार का मुख्य कारण कोई आम जनता नहीं थी। सबसे बड़ा कारण हुआ कि हम 2 जगह से चुनाव लड़ गए। आप देख सकते हैं बिहार में जहाँ जहाँ रिजल्ट हुआ, कहीं 2 लाख से 2.5 लाख से चुनाव हारे लोग, 3 लाख से, और यहाँ का मार्जिन 70-75 हज़ार के लगभग, हाँ 80 हज़ार के लगभग था। तो इसका बड़ा कारण था कि हम 2 जगह से चुनाव लड़ गए, थोड़ा समय यहाँ नहीं दे पाए ठीक से, और फिर एक कन्फ्यूजन उस समय के जो हमारे प्रतिद्वंदी थे उनकी ओर से किया गया कि उपेंद्र कुशवाहा एक जगह और लड़ रहे हैं, वहाँ से जीत गए हैं, यहाँ क्यों वोट बर्बाद कीजिएगा, तो वहाँ वो जीत ही गए हैं, यहाँ हमको दे दीजिए। तो इस तरह के कन्फ्यूजन को फैलाने में वो लोग सक्सीड कर गए, जिसके चलते हम चुनाव हार गए। वरना हम एक जगह से चुनाव लड़ते तो विपरीत परिस्थिति थी बिहार भर में उस समय, उसके बावजूद दावा है मेरा कि मैं चुनाव जीत जाता। क्या उपेंद्र कुशवाहा जी ये चाहते हैं कि यहाँ से जो निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह है उनको भाजपा निकाल दे अपने पार्टी से, क्योंकि इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है और पार्टी में अभी माना जाएगा कि वो हैं ही? यह मेरा विषय नहीं है, जो हमसे आप गठबंधन में है, मेरा विषय जो हो उसके बारे में सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। अब जो दूसरे से कोई प्रतिक्रिया ही देना नहीं चाहते हैं? नहीं, प्रतिक्रिया आखिर जो स्टेज आएगा प्रतिक्रिया देने का, तब हम प्रतिक्रिया देंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है, ना कोई उम्मीदवारी हुई है, ना नॉमिनेशन हुआ है, और फिर उसमें अपने घटक दल सहयोगी दल के ऊपर कोई आरोप हम लगावें, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, चर्चा ये चल रही है कि चूंकि वो एक कलाकार है, तो आप भी बड़े बड़े कलाकारों को यहाँ इस मैदान में उतारने वाले हैं। कंगना रनावत का नाम हो गया, आप बीजेपी के ही हैं, मनोज तिवारी हो गए, निरहुआ हो गए, रवि किशन हो गए, अक्षरा सिंह हो गई, तो इन लोगों के आने की खबर में कितनी सच्चाई है, चूंकि आप ही के जरिए यहाँ पे आएंगे लोग? नहीं, देखिए, एक तो अभी कौन आएंगे नहीं आएंगे तय नहीं है, इसलिए जो नाम आप बता रहे हैं हम यह भी नहीं कह सकते कि वो आएंगे, और हम यह भी नहीं कह सकते कि वो नहीं आएंगे। एक दूसरा कि गठबंधन की ओर से उम्मीदवारी हमारी है, तो कौन कौन आएंगे सिर्फ हम ही नहीं तय करेंगे, बीजेपी भी तय करेगी, जेडीयू के लोग भी तय करेंगे। तो सब लोगों की ओर से जब तय होगा तभी ना हम बता पाएंगे। चर्चा वगैरह इस बारे में
नहीं नहीं, अभी कोई उस रूप में चर्चा नहीं है। यानी चर्चा खबरें जो चल रही है वह निराधार है। अब खबर क्यों चल रही है वो तो चलाने वाले लोग जाने। चलाने वाले लोग जाने। अच्छा, मोदी जी आने वाले हैं यहाँ? नहीं, अब उनका प्रोग्राम लगेगा तब हम कुछ बता पाएंगे। ऐसी उम्मीद है कि आना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं तो उनका 4-5 लोकसभा क्षेत्र मिलाकर एक सेंटर होता है जहां वो आते हैं, तो उसमें कौन सा सेंटर व्यवहारिक दृष्टि से उपयुक्त होगा जब तय होगा तब। अभी यह कहना कि आएंगे या नहीं आएंगे, अभी कैसे। अच्छा, 14 में एक बार आप चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं। कौन कौन सा वो काम है जो आप करना चाह रहे थे और उस वक्त छूट गया आपसे और बाद में उसे करना है इस बार चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले प्राथमिकता देके? नहीं, एक तो केंद्रीय विद्यालय हमने नवीनगर में बनाया, वहाँ शुरू हो गया 2018 में। दूसरा केंद्रीय विद्यालय जिसको हमने स्वीकृत किया वो औरंगाबाद के गोह ब्लॉक के देवकुंड में है। वो भारत सरकार में रहते हुए जो हमको करना चाहिए था हमने कर दिया। कुछ औपचारिकता राज्य सरकार की ओर से शेष रह गई थी जो नहीं हो पाई, तो आगे मौका मिलेगा तो उसको करेंगे। डालमिया नगर में रेल का कारखाना लगना है, तो उसमें कई तरह का व्यवधान था जिसको हमने दूर करवाया। अंतिम में आकर के 6 महीना पहले हम मंत्रिपरिषद से अलग हो गए, जिसके चलते काम रुक गया वहीं का वहीं, वरना वह काम उसी समय शुरू हो गया रहता और अब तक तो वहाँ से धुआं निकलता रहता, लेकिन नहीं हो पाया तो उसको करेंगे। कुछ सिंचाई से संबंधित परियोजनाएं पेंडिंग है तो उनको करेंगे। चावल वगैरह की उपज काफ़ी होती है। ये धान उत्पादन का सबसे बड़ा इलाका है, धान का कटोरा शाहबाद को कहा जाता है, तो उसमें धान पर आधारित कोई उद्योग लगे ताकि किसानों को भी अपनी फसल का उचित और लाभकारी मूल्य मिले और लोगों को रोजगार भी मिले, तो इस दृष्टि से भी यहाँ करने की ज़रूरत है, करेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से भी एक क्षेत्र बहुत खास है, तो पहले भी इस पे जो है ध्यान देना चाहिए था? यहाँ जो भी चाहे आप रहें या फिर अभी जो है 19 में जो यहाँ चुनाव जीते वो रहें, पर्यटन की दृष्टि से भी क्षेत्र में कुछ करने का स्कोप है आपको? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ तो सासाराम का किला है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। भगवान बुद्ध भी यहाँ से बोधगया से जब सारनाथ गए तो उनका भी अवशेष है, तो इन चीज़ों को अगर ठीक से किया जाए और पर्यटन की दृष्टि से इसका विकास हो। अभी तक ठीक नहीं हुआ, इसकी वजह क्या रही होगी? अब वजह पर जाने की क्या जरूरत है, अब कैसे आगे ठीक हो, सवाल यह है। तो अभी आप प्राथमिकता के साथ उसको ठीक कीजिए। हाँ, निश्चित रूप से पर्यटन का बढ़ावा होगा तो स्वाभाविक रूप से डेवलपमेंट यहाँ होगा। चलिए, एक अंतिम सवाल ये कि आप लोगों के साथ ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि आप लोग एक गठबंधन को छोड़ के दूसरे गठबंधन के पास में जाते हैं? क्योंकि दोनों गठबंधन का विचारधारा अलग अलग होता है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या मजबूरी रहती है? देखिए, गठबंधन की विचारधारा का सवाल नहीं होता है। गठबंधन में कोई भी पार्टी है तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। कोई पार्टी इधर से उधर भी जाती है तो विचारधारा उसकी अपनी रहती है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन क्यों जाते हैं वो तो अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थिति होती है ना, उस परिस्थिति के कारण जाता है आदमी। तो उसको जनरलाइज करना कि हर बार एक ही कारण से गठबंधन चेंज होता है, ऐसा नहीं है, अलग अलग कारण होता है। चलिए, तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, काराकट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी हैं। और एक और सवाल सर जहन में आ रहा है, आप 2014 में 3 सीट के साथ लड़ रहे थे, 2019 में 2 सीट और अब 1 सीट के साथ, क्या रही, कुछ मजबूरी रही या फिर कुछ और इस पे जो है प्रतिक्रिया अगर देना चाहे तो? नहीं, एक चीज़ थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। 3 सीट 2014 में जरूर लड़े थे, 2019 में 2 नहीं लड़े थे। 2019 में महागठबंधन में थे, 5 सीट लड़े थे। इस बार फिर 1 सीट लड़ रहे हैं। अब 1 सीट लड़ रहे हैं, देखिए गठबंधन में जब सीटें तय होती हैं कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़े, तो एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के समय में इन चीज़ों पर चर्चा होती है। अब डिसीजन के बाद माना जाता है कि सबका डिसीजन है, तो डिसीजन के बाद अब उन बातों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं, डिसीजन इज डिसीजन। चलिए, तो बाकी जो है आप लोगों के जहन में क्या कुछ सवाल है वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। काराकट लोकसभा क्षेत्र में जमीनी स्तर पे जनता क्या सोचती है वो भी आप तक पहुंचाएंगे अगले वीडियो में। बाकी बहुत धन्यवाद, जय हिंद।